Hello, class. Welcome back to our session. We're going to continue with that particular topic जो हमने पहले छोड़ा था. We have left that thing, and now we're going to start with the marginal revenue and the marginal cost. If you remember in the previous lecture, we have covered the relationship of a TR and TC. TR एंड TC का यूज़ कैसे करें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, वो चीज़ें हमने वहाँ पे कवर की थी. यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का यूज़ करके हाउ वी कैन मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट, दैट थिंग विल गोइंग टू यूज़. वी आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, एंड परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों का कैसे यूज़ किया जाए. हाउ विल गोइंग टू यूज़ द MR and MC फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट. That exactly is the situation. We're going to see, we're going to take some examples so that you can understand this particular thing in a better manner. थोड़े examples लेंगे, थोड़ी चीज़ें देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम equilibrium conditions को satisfy करेंगे. So these things already we have covered class. So as you can see, this was the situation जो हम लोग ने किया पिछले lecture में. TR और TC के बीच का जो गैप है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. अगर मैक्सिमम नहीं है तो क्या होगा, उतना प्रॉफिट नहीं होगा. एंड वी हैव ऑल्सो सीन, कुछ ड्रॉ किए थे हमने डायग्राम्स, इफ यू रिमेंबर. TC का तुम्हारा TR का इट वाज स्ट्रेट, TC कर्व थोड़ा ऊपर नीचे, इट वाज लाइक U शेप कर्व, एंड दिस टू पॉइंट्स वर देयर, पॉइंट A एंड पॉइंट B, at which we were producing the output Q1 and Q2. Agree. But can you see this gap? This was the gap. ये गैप था जहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा था तुम्हारा प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस और यहाँ पे लॉस. सर लॉस कहाँ से आया, तो लॉस यहाँ से आया बच्चों कि TC यहाँ पे ग्रेटर है TR से. इफ़ यू गोइंग टू सी ये कर्व, ये जो है ये है तुम्हारा TC और ये कर्व है तुम्हारा TR. तो ये पोर्शन में TC इज़ ग्रेटर दैन TR, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया. यहाँ पे भी वो सिचुएशन सेम, यहाँ पे TC इज़ ग्रेटर दैन योर TR, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, लॉस. तो ये जो प्रॉफिट का सिचुएशन है, दिस इज़ योर प्रॉफिट का सिचुएशन. अब इसमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट जहाँ पे होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने आउटपुट का प्रोडक्शन करेंगे. विल गोइंग टू प्रोड्यूस आर आउटपुट. सो मैक्सिमम इज़ द गैप, मैक्सिमम इज़ द चांसेस ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट. वो प्रॉफिट्स हम लोग अर्न करते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग ने देखी थी. तो ज़रा ध्यान देना. विल गोइंग टू सी टुडे, विल गोइंग टू कंटिन्यू विद द remaining part of your economics equilibrium condition, that is nothing but what your marginal revenue and marginal cost principles, जो हम लोग will going to understand with the help of the diagrams which will going to apply in order to understand, in order to find it out the equilibrium price, equilibrium quantity and maximization of a profit, जो हमारा main motto है, जो हमारा main objective है. So as you can see, we have taken some examples we're going to take, and we're going to understand the same. What it says, a profit maximizing firm produces the equilibrium output by applying the marginal principle, that is MR and MC, as shown in the figure 2.3. so 2.3 figure हमने क्या किया, अभी ड्रॉ नहीं किया है. Let us draw the figure. So is it visible to all of you? आई होप. ये है तुम्हारा MR, AR और प्राइस. MR इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू प्राइस, एंड दिस इज व्हाट, AC कर्व, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट में हम लोग विल गोइंग टू सी. MR या AR बोल सकते हो या फिर प्राइस बोल सकते हो. ये क्या है तुम्हारा, MR कर्व है. मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड द प्राइस आर द सिमिलर इन द परफेक्ट कंपटीशन. सेम होता है बिकॉज ऑफ द प्राइस.
प्राइस की वजह से क्या होता है, ये मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का क्या होता है, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. एंड इफ यू गोइंग टू सी द MC curve, MC curve is U-shaped curve. This is your y-axis, this is your x-axis. यहाँ पे आता है output always, and over here it will come your cost and revenue. We are going to study about class the marginal principle जो हम use करेंगे equilibrium output find out करने के लिए. तो if we are going to see यहाँ पे क्या हो रहा है, दो situations हैं. पहला ये situation and second one is this situation. Two situations are there. The first one is this and second one is this. Let's say this is a equilibrium E and this is equilibrium E1. दो equilibrium points हैं, equilibrium E and equilibrium E1. ये तुम्हारा प्राइस है. This is nothing but what, Q1. This is nothing but what, your Q2. Now is it visible to all of you? Now we're going to see the explanation part. जरा ध्यान देना क्लास यहाँ पे. What it says, figure 2.3, we in the figure 2.3 if you're going to see, we have a price which is equals to what, average revenue and marginal revenue. Price which is equals to average revenue and marginal revenue, and MC cost, that is marginal cost, which declines as production expands and increases after the certain level of a production. मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट का एक नेचर होता है, कॉस्ट का एक खासियत होती है, किसी भी कॉस्ट की एक खासियत होती है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की एक खासियत ये है कि इनिशियली ये क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. इनिशियली ये इंक्रीज़ होगा, एक सर्टन पॉइंट के बाद क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, फिर वापस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, फिर वापस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, फिर वापस इंक्रीज़, फिर वापस डिक्रीज़. सो जो फ्लक्चुएशंस है, ये जो फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशंस क्या है, तुम्हारे मार्जिनल कॉस्ट के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि दिस फ्लक्चुएशन इट मस्ट बी देयर इन द मार्जिनल कॉस्ट. सम टाइम इट विल गोइंग टू फॉल, सब टाइम इट विल गोइंग टू राइज, अगेन इट विल गोइंग टू फॉल, अगेन इट विल गोइंग टू राइज. सो ये क्या है, ये तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट का होगा एक फीचर है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली, व्हाट इज द पॉइंट टू नोट, MC cuts the MR at E and E1. as you can see MC क्या हो रहा है यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्ट MR कर्व को दो पॉइंट पे कट कर रहा है. एक पॉइंट E है और एक पॉइंट क्या है तुम्हारा E1. नाउ पॉइंट E एंड पॉइंट E जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल है, मार्जिनल कॉस्ट के. इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है तुम्हारे मार्जिनल रेवेन्यू के. मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है तुम्हारे मार्जिनल रेवेन्यू के. अब मार्जिनल कॉस्ट जब इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के, तो ये स्टेज होता है क्या तुम्हारा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. जैसा हमने पढ़ा था TR और TC के बारे में कि TR एंड TC इक्वल हो या फिर उनके बीच का गैप ज़्यादा हो तो वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है. तो ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या है, MC एंड MR है. इफ यू गोइंग टू सी ये पॉइंट पे, इफ यू गोइंग टू सी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E, MC इज इक्वल्स टू योर MR. MC क्या है तुम्हारे MR के इक्वल है. प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमाइज है. लेट्स से प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, वी हैव अर्न लॉट्स ऑफ इनकम, लेट्स से, राइट और रॉन्ग. ये पॉइंट पे क्या सिचुएशन है, पॉइंट E पे, पॉइंट E पे सिचुएशन ऐसा है कि इसके पहले इफ यू गोइंग टू सी, this is your cost curve, this is revenue. So beyond this if you're going to see, MC is greater than MR. ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट पे तुम्हारा, ये पॉइंट पे तुम्हारा what exactly is the situation, MC is greater than MR. अगर कॉस्ट तुम्हारा रेवेन्यू से ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होता है, लॉस. कॉस्ट ज़्यादा अगर तुम्हारा रेवेन्यू से, दैट इज़ द लॉस. सेम सिचुएशन यहाँ पे भी क्या है, लॉस, यहाँ पे भी क्या है, लॉस. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन, ये जो देख रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस पोर्शन इज नथिंग बट व्हाट योर एग्जैक्टली द प्रॉफिट इज. नाउ एज पर द मार्जिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होना चाहिए तुम्हारे मार्जिनल कॉस्ट के.
ये पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या हो रहा है, ये सिचुएशन पे इसके पहले हम वी वर सफरिंग फ्रॉम द लॉसेस एंड फ्रॉम बियॉन्ड दिस सिचुएशन इफ यू गोइंग टू सी वी हैव स्टार्टेड अर्निंग द प्रॉफिट. बट दिस इज नॉट अ केस जो हमने टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू में पढ़ा था. टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के केस में हमने पढ़ा था जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है. जितना ज़्यादा गैप होगा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व के बीच में उतना अच्छा है हमारे लिए. लेकिन वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है हमको. विल नॉट गोइंग टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट कि इसके बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पे गैप ज़्यादा है तो ये क्या होगा मैक्सिमम प्रॉफिट. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं. ये मार्जिनल कॉन्सेप्ट है और मार्जिनल कॉन्सेप्ट के कुछ केसेस जो हैं अलग होते हैं. ऑलमोस्ट हर केस एक अलग होता है. इट इज़ वेरी डिफरेंट. सो बेसिकली वी वर एट दिस स्टेज ऑफ अ पॉइंट ऑफ ई एंड यहाँ पे देखोगे तो बियॉन्ड दिस देयर इज़ अ चांस ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट. तो यहाँ पे क्या होता है, एक बिजनेसमैन, एक सेलर और एक प्रोड्यूसर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो एक प्रोड्यूसर का इंटेंशन क्या होता है, व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ द बिजनेस. द बिजनेस फर्म्स इंटेंशन, द बिजनेस कंसर्न इंटेंशन इज़ दैट, उनका इंटेंशन एक ही होता है जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा सेल हो उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उतना ज़्यादा हमको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है. जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी वहाँ पे क्या करना है, सेल करो, वहाँ पे प्रॉफिट कमाना है. तो उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, दे नीड द अपॉर्चुनिटी. इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक द प्रॉफिट, वो अपॉर्चुनिटी का क्या करेंगे, वो फ़ायदा उठाएंगे एंड दे विल गोइंग टू ग्रैब इट. वो क्या करेंगे, दे विल गोइंग टू ग्रैब दिस प्रॉफिट. So that exactly is the situation. यहाँ पे this point at a point E if you're going to see MC is equals to the MR, but beyond which if you're going to see there is a chance of a profit. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, we were at suppose we are at point E. So point E पे profit maximization MR is equals to MC, लेकिन profit वहाँ पे maximize नहीं है. Profit maximize कब क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है क्लास, important बात, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो पॉइंट होता है, ज़रा ध्यान देना और बहुत ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो केस होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो पॉइंट होता है जहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट आके रुक जाता है, जहाँ पे प्रॉफिट तुम्हारा मैक्सिमाइज हो जाता है. बियॉन्ड विच इफ यू गोइंग टू प्रोड्यूस यू विल गोइंग टू सफ़र फ्रॉम द लॉस. दैट इज़ नथिंग बट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमाइजेशन. और यहाँ पे अगर देखोगे ये सिचुएशंस में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. यहाँ पे गैप ज़्यादा है, ओवर हियर द गैप इज़ मोर, गैप ज़्यादा है, बट स्टिल वी विल गोइंग टू अर्न द प्रॉफिट अनटिल वी विल नॉट गोइंग टू अचीव द पॉइंट ऑफ E1. जब तक पॉइंट E1 पे हम लोग नहीं आ जाते तब तक हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे. दिस इज़ नथिंग बट वॉट यूर यूजिंग द MC एंड MR कॉन्सेप्ट. क्यों अर्न करेंगे, क्योंकि चांसेस है ना, अपॉर्चुनिटी है ना, अपॉर्चुनिटी है. जब तक लॉसेस में कन्वर्ट नहीं होता, जब तक प्रॉफिट हमारा जीरो नहीं होता है, तब तक क्या करना है हमको, तब तक प्रोडक्शन करना है और सेल करना है. जब तक MC और MR के इक्वल नहीं हो जाता तब तक क्या करना है हमको, सेल करना है. क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, प्रॉफिट अर्न होगा. नाउ MC और MR का कॉन्सेप्ट की जब बात की जाए तो MC और MR के कॉन्सेप्ट में बात ये होता है कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्लास दोनों एक एडिशनल कॉस्ट है और एक एडिशनल रेवेन्यू है. जब तुम्हारा एक्स्ट्रा रेवेन्यू एक्स्ट्रा कॉस्ट के इक्वल नहीं होता तब तक हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. क्योंकि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी. ये अपॉर्चुनिटीज़ देख लो, ये अपॉर्चुनिटीज़ क्या करना है, हमको ग्रैब करना है. एंड दैट्स वाई यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा आउटपुट का प्रोडक्शन होगा एंड फाइनली विल गोइंग टू सी द पॉइंट Q2. सो इफ विल गोइंग टू सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट at a point E and E1, MR is equals to the MC. However, the production cannot be stopped at a point E as the marginal cost up to that point is greater than the marginal revenue, resulting the loss to the firm. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है. क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन योर मार्जिनल रेवेन्यू. जहाँ पे भी कॉस्ट ज़्यादा होता है रेवेन्यू से, वहाँ पे क्या आता है, लॉस. सो दैट सिचुएशन इज देयर इज़ अ लॉस टू द फर्म. फर्म को क्या हो रहा है, लॉस है. फ्रॉम द पॉइंट E to E1 MC इज लेस देन योर MR, अर्निंग द मोर रेवेन्यू दैन द कॉस्ट इनकर्ड. ये सिचुएशन देख रहे हो, ये प्रॉफिट का सिचुएशन है. कैसे पता चला प्रॉफिट का सिचुएशन है, तो बात ऐसी है कि ये प्रॉफिट का सिचुएशन है. कैसे पता चला, सिंपल है. इफ यू गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ये है तुम्हारा TR, ये है तुम्हारा
मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और यह है तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। यहाँ पे क्या है, ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिचुएशन जहाँ पे now this situation we're going to see अगर ये पोर्शन की बात करें, दिस इज योर ई, दिस इज योर E1, सो दिस पोर्शन इज नथिंग बट ऑफ योर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट के केस में यहाँ पे अगर देखोगे तो MC इज लेस देन MR। ये तुम्हारा MR कर्व है, ये तुम्हारा MR कर्व है और ये तुम्हारा MC कर्व है, और बीच में जो आया दैट इज नथिंग बट द प्रॉफिट। So that is nothing but marginal cost up to the profit is greater than your marginal revenue, and earning is more than the cost incurred. Beyond the point even if the firm's MC is greater than MR, and hence the firm requires to stop its production at the point even. In simple words if I say, यहाँ पे situation क्या हो रहा है, वही situation है जो मैंने बताया। It's nothing but what exactly, ये तुम्हारा MC कर्व MR कर्व है, ये है तुम्हारा MC कर्व। हम पॉइंट E पे हैं, हमें पॉइंट E1 तक जाना है। पॉइंट E1 के बाद भी अगर तुम प्रोडक्शन करना चाहते हो, पॉइंट E1 के बाद भी अगर तुम प्रोडक्शन करना चाहते हो तो क्या होगा, यहाँ पे MC जो है ग्रेटर देन है MR से, इसका मतलब हो गया ये क्या है तुम्हारा लॉस। MC is greater than your MR which is nothing but what your loss is. So that's why if the firm's MC is greater than your MR, then we will going to stop the production of goods. इसके beyond नहीं जाना है, Q2 से ज़्यादा नहीं जाना है। अगर यहाँ पे प्रोडक्शन करोगे तो क्या होगा, there is a loss. And this is how the MC and MR curve we are using for what, for profit maximization। कि यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक प्रोड्यूसर को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि प्रॉफिट अर्न कर सकता है, तो ये अपॉर्चुनिटी का वो क्या करेगा, एडवांटेज उठाएगा। ही विल गोइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। कोई भी सेलर हो, कोई भी प्रोड्यूसर हो, अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्रॉफिट अर्न करने की, प्रॉफिट अर्न करना है। कब तक, जब तक एडिशनल रेवेन्यू और एडिशनल कॉस्ट इक्वल या इट इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर, एंड देयर आर द सर्टन थिंग्स विच विल गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। जब तक कि तुम्हारा MC is equals to MR and MC is increasing, slope of MC is greater than the slope of MR, and in simple words MC is equals to MR, this is our first condition। MC cuts the MR from below। दो कंडीशंस याद रखनी है, पहली मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होने चाहिए। सेकंड, MC curve must intersect or it cuts MR curve from below। ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। MC is equals to MR and MC cuts the MR from below और the MC is increasing। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। we'll go to discuss this thing, so just pay attention। if you're going to see the marginal revenue and marginal cost, MC and MR, the same situation, the same thing, but we're going to take the different examples। now suppose for example, कुछ examples हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। we'll go to take the example of the same। के suppose एक हमारी quantity है जो हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, suppose this is a quantity, and MR and your MC। I'm taking a little bit example, MR and MC। let's say now initially all of us aware of that कि रेवेन्यू सपोज 10 है, फिर 20, फिर 40,
50 एंड फाइनली क्या हुआ, रेवेन्यू 60 हुआ. सो विद एन इंक्रीज इन द आउटपुट योर रेवेन्यू विल गोइंग टू इंक्रीज. वी आर अवेयर ऑफ दैट, वो हमको पता है. अब मार्जिनल कॉस्ट के कर्व में, मार्जिनल कॉस्ट कर्व के केस में क्या होता है, इट्स इनिशियली इट इज इंक्रीजिंग एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग. सो बेसिकली इफ यू गोइंग टू सी, लेट्स से द मार्जिनल कॉस्ट इज हाउ मच, over here it is, let's say 60, 50, then over here it's 45 and 40, 30 and then 20. Let's say this is your marginal cost is. Now if you're going to see what exactly is the situation, जैसे जैसे Q1 क्वांटिटी तुम्हारी इंक्रीज हो रही है, MR भी इंक्रीज हो रहा है और MC क्या हो रहा है, इट इज़ रिड्यूसिंग. बट इफ यू गोइंग टू सी एट दिस स्टेज देयर इज अ लॉस बिकॉज MC इज ग्रेटर देन योर MR. एट दिस स्टेज MC is greater than your MR. Again at this stage MC is greater than your MR. It's happening. But after this stage if you're going to see क्या हो रहा है यहाँ पे, over here if you're going to see what is the situation, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है तुम्हारा, इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के. मार्जिनल कॉस्ट तुम्हारा इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के. और ये स्टेज पे क्या हो रहा है, दिस इज योर, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट ई. हमारे एग्जांपल में क्या हो गया, पॉइंट ई. बियॉन्ड इफ यू गोइंग टू सी, ये सिचुएशंस में क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन व्हाट योर मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया तुम्हारे, मार्जिनल कॉस्ट. सपोज बियॉन्ड दिस, फॉर एग्जांपल इफ आई विल गोइंग टू टेक इट, suppose beyond this if I'm going to take the example, let's say 7, 8, 9, 10, मैंने आउटपुट्स ले ली और यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू सडनली इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. लेट्स से 60 के बाद इट्स 50, 30, 20 and 10. And it has started increasing like 20 to 25, 30, 35, 35 and 40. जरा ध्यान देना, सेम एग्जांपल है क्लास. सपोज यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्जिनल रेवेन्यू तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये स्टेज पे क्या हुआ, आफ्टर दिस स्टेज इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, लेट्स से. एंड वी वर एट दिस स्टेज जहाँ पे क्या हुआ, सडनली मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू योर मार्जिनल कॉस्ट. ये हो गया हमारा पॉइंट E1. ये हो गया पॉइंट क्या हमारा, पॉइंट E1, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू 30, मार्जिनल कॉस्ट इज 30, MC इज इक्वल्स टू MR. एंड बियॉन्ड विच इफ यू गोइंग टू सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिचुएशन में जहाँ पे तुम्हारा प्राइस 35 है, ये यहाँ पे MC इज ग्रेटर देन योर MR. सो कैन यू सी द गैप, इफ यू गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ये है तुम्हारा क्या, अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब द प्रॉफिट. लेट्स से यहाँ पे अगर इनिशियली देखो तो क्वांटिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट. Initially there was a situation of loss. Why there was a situation of loss? Because this three situation is of a loss, जहाँ पे MC was greater than MR. But suddenly क्या हुआ, एडिशनल रेवेन्यू जो हम अर्न कर रहे हैं वो इक्वल हो गया तुम्हारे क्या, एडिशनल कॉस्ट के. एंड उसके बाद वी कैन स्टॉप ओवर हियर. बट द थिंग इज बियॉन्ड विच इफ यू गोइंग टू सी क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू 50, 60 एंड मार्जिनल कॉस्ट 30, 20. तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है अर्न करने की. सो वी विल गो टू अर्न इट. अगेन मार्जिनल कॉस्ट इज, मार्जिनल रेवेन्यू इज 50, मार्जिनल कॉस्ट इज 25. अगेन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25.
सो ये सिचुएशंस में क्या होता है, ये सिचुएशंस में विल गोइंग टू चेक हाउ मच, इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, लिटिल बिट अपॉर्चुनिटी है कि प्रॉफिट ग्रैब कर सकते हैं, विल गोइंग टू अर्न इट, विल गोइंग टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट. बट बियॉन्ड E1 इफ विल गोइंग टू सी, E1 के बाद देखो क्या सिचुएशन आ गया है. मार्जिनल कॉस्ट तुम्हारा कितना है 35 एंड मार्जिनल रेवेन्यू कितना है 20. यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट तुम्हारा 35 है और मार्जिनल रेवेन्यू कितना है तुम्हारा 20. इसका मतलब हम लोग कोई प्रोडक्ट, किसी चीज़ का, किसी आउटपुट का, किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम 35 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हमें इनकम कितने का हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20 का. MC मार्जिनल कॉस्ट 35 है, मार्जिनल रेवेन्यू कितना है तुम्हारा 20 है. मतलब जो चीज़ हम 35 रुपीज़ में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एडिशनल, जो एक्स्ट्रा कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा थिंग्स और एडिशनल थिंग्स, द एडिशनल थिंग्स विच वी वांटेड टू प्रोड्यूस एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड एट अ प्राइस ऑफ 35, वो हम कितने में सेल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 में. सो इज़ इट गुड? नो, आई डोंट थिंक सो. तो वहाँ पे हम देखते हैं जब भी हमारा एडिशनल रेवेन्यू ज़्यादा होता है एडिशनल कॉस्ट से, जब भी हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट है, दैट इज़ नथिंग बट अ प्रॉफिट. और वो कहाँ पे आके रुकेगा, वो पर्टिकुलर स्टेज पे रुकेगा जहाँ पे MC इज इक्वल्स टू MR. सेकेंड थिंग, द MC curve, it should intersect your MR curve. So those are the curve things which we are going to see. This is a numerical example which we have taken. So ये numerical examples देखोगे तो सेम सिचुएशन है जो हमने ग्राफ पे देखा था कि एक कर्व होता है, हम लोग पॉइंट E पे आए, पॉइंट E के पहले क्या था, लॉस था. क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा था, मार्जिनल रेवेन्यू कम था. सेम ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस इफ यू गोइंग टू सी आर रेवेन्यू 50 60 50 विच इज़ ग्रेटर दैन योर MC विच रिप्रेजेंट्स योर प्रॉफिट. आफ्टर दिस इफ यू गोइंग टू सी अगेन देयर वाज अ सिचुएशन जहाँ पे MC एंड MR इक्वल हो गए. इसके बाद अगर तुमको प्रोडक्शन करना है तो इसके बाद अगर प्रोडक्शन करते हो तो तुम्हें क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि कॉस्ट क्या है तुम्हारे रेवेन्यू से ज़्यादा है. एंड दिस इज़ ओनली योर इक्विलिब्रियम. सो इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. द सेम इफ यू गोइंग टू सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम यहाँ पे देखें, इफ यू गोइंग टू सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नाउ द सेम ग्राफ विच आई विल गोइंग टू ड्रॉ, MR, AR and this is your price. This is what your MC is. ये है तुम्हारा E और ये है तुम्हारा E1. लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है, दो कंडीशंस ऑलवेज दिमाग में ध्यान रखना है. द फर्स्ट कंडीशन MC इज इक्वल्स टू MR. सेकेंड कंडीशन MC curve cuts the MR curve from below. MC curve cuts the MR curve from below. This is MC curve, this is MR curve. कहाँ से? नीचे से कट कर रहा है. नीचे से कट कर रहा है, it means what? It is intersecting from below. So this is what? This is a point of equilibrium. This is also the point, but this at this equilibrium we are not earning the maximized profit. We have just covered up. हम लोग अभी लॉस से बाहर आए हैं. लॉस था, लॉस इनकर कर रहे थे, वो लॉस को हमने जस्ट प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करना चाहा, जस्ट हमने कन्वर्ट किया है और वी आर अर्निंग दिस सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, दैट्स इट. तो इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी हम क्या करेंगे, ग्रैब करेंगे. एंड दिस इज नोन एज व्हाट, योर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट इन केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन के केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ MC एंड MR. तो ये जो गैप देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट व्हाट योर प्रॉफिट इज, एंड दिस गैप, दिस इज व्हाट लॉस, एंड बियॉन्ड दिस अगेन देयर इज अ लॉस. दिस गैप इज नथिंग बट द लॉस ओनली, क्योंकि MC इज ग्रेटर देन योर MR. सो ये सिचुएशन है. सो टू थिंग्स, फर्स्ट MC इज इक्वल्स टू MR, सेकेंड MC कट्स MR का फ्रॉम बिलो, ये नीचे से कट करना चाहिए. यहाँ पे देखोगे ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्योंकि MC इज इक्वल्स टू MR है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो हमारी है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है. सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि MC को कट करना चाहिए MR को बिलो, फ्रॉम बिलो, दैट इज नीचे से कट करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है,
एम आर कर्व को एम सी कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, लेकिन फ्रॉम अबव. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. दिस इज योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. वाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इसके पहले कट करने के पहले ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हमने क्या किया है, अर्न किया हुआ है. ये प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट है. ये प्रॉफिट जो है हमने मैक्सिमाइज किया है, और ये स्टेज के बाद लॉसेस होने वाले, मतलब इसके पहले हमने प्रॉफिट ही अर्न किया है. मतलब ये वो टर्निंग पॉइंट हो गया हमारा. ये हो गया मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाला. ये हो गया हमारा टर्निंग पॉइंट कि ये पॉइंट के बाद लॉस होगा. फिर सिचुएशंस अच्छे होंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट. अगेन द सिचुएशंस विल बी द सेम क्लास. There will be the situation when we are going to earn the profit and we are going to suffer from the loss. Again we are going to perform the same thing. तो ये क्या है, ये तुम्हारा इंटायर इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है, कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. परफेक्ट कंपटीशन के केस में ये सिचुएशंस होते हैं. दिस इज द केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू एंड इट इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑल्सो. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन. And it is a very important concept to understand. In the next lecture we're going to start with the short run equilibrium of a perfect competition, जो कि बहुत important lecture होने वाला है. So stay over there, be with us in the journey of the economics. Thank you.